सो हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य और आज की वीडियो में हम दोबारा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज से यार एक नई चीज़ बताने वाला हूँ कि जो सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे वो थोड़ी जल्दी जल्दी हुआ करेंगे। क्योंकि हमें आगे भी सिलेबस कवर करना है। हमें बहुत सारे आगे जो चैप्टर सिंपल मैकेनिज्म्स और गायरोस्कोप, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मशीन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सारे भी आगे बहुत सारे कवर करते रहने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा अपना स्पीड अप कर देंगे। मैं आपको थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी करा दिया करूँगा, थ्योरी भी करा दिया करूँगा। तो ऐसे करके हमारा जो सिलेबस है वो पूरा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, हमारा टाइम सेव भी होगा और अलग अलग टॉपिक अलग अलग उसमें कवर हो जाएंगे, अलग अलग वीडियोस में। ये नहीं होगा कि यार हम पूरी सारी एक ही लंबी सी वीडियो, उसी में थ्योरी उसी में न्यूमेरिकल, ऐसे होगा एक में पूरी कंप्लीट थ्योरी एक में कंप्लीट न्यूमेरिकल। ठीक है, और अगर कभी ज़्यादा वीडियो बनाने का मन कर गया तो फिर मैं क्या पता एक ही वीडियो में कवर कर दूँ जो 1-1.5 घंटे की हो, जैसे कुछ। अब से तो वीडियोस जो होंगी थोड़ी शॉर्ट बनाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम वेक्टर्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। चेक करना पड़ेगा कि जो पहले पढ़ा है वो क्या हमें रिवाइज है, क्या हम उसे अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी उसके से हमें स्टार्ट करना होगा। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, वेक्टर्स क्या होते हैं भाई, एक सेकेंड। वेक्टर्स क्या होते हैं भाई, मैंने आपको बताया था किसी भी दिशा को नाम दे दो, सॉरी किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर तुम डायरेक्शन दे दोगे उसे वेक्टर कहा जाता है। दो तरह की यूनिट्स होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। मान लो तुम कहीं जा रहे हो, तुमने रनिंग की 5 किलोमीटर रनिंग की, ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है। और इसी को ही अगर मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर दूँ क्या हो गया, 5 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, तुम कहीं जा रहे हो 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर साउथ। ठीक है, ये जो चीज़ होती है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमारा ये जुड़ गया, डायरेक्शन जुड़ गया। किसी भी ऐसे यूनिट के साथ जिसके साथ डायरेक्शन जुड़ जाता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, पहली बात हमें समझ आ गई। दूसरी बात, इसे लिखते कैसे हैं। ठीक है, और इसको दिशा दिखाने के लिए ये होता है, ऐसे यूज़ किया जाता है, एक एरो ऐसे। ये एंगल्स पे भी होते हैं हमारे, इसे हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये देखो, ये जैसे हॉरिजॉन्टल है इसे तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्टिकल है इसे भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेक्टर्स के बीच में मैं एक एंगल पे बना दूँ तो इसका क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स के दो कंपोनेंट निकलते हैं। ये ए वेक्टर है, अच्छा इन्हें लिखते हैं ऐसे करके, ए वेक्टर, इसके ऊपर एक ऐसे तीर बना देते हैं। ठीक है, ए वेक्टर ऐसे करके लिख देते हैं 5 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं बी वेक्टर 2 किलोमीटर साउथ। ऐसे करके इन्हें डिनोट किया जाता है, इनके ऊपर तीर बना के। ठीक है, और क्या कहते हैं भाई, हाँ मैंने तुम्हें बता दिया ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होता है। अब अगर किसी एंगल पे ऐसे करके तुम्हारा वेक्टर बन रहा है तो तुम उसे कैसे डिनोट करोगे, देखो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। एक सेकंड, आपको पूरा अच्छे से दिख रहा है, हाँ वही दिख रहा है। तो तुम उसे कैसे डिनोट करोगे ये भी अच्छे से बता देते हैं। देखो कोई वेक्टर अगर ऐसे है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके दो कॉम्पोनेंट बनाएंगे। कौन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सबसे पहले इसका ये वर्टिकल माने सीधी, हॉरिजॉन्टल माने ज़मीन वाली। तो ये जो एंगल होगा ज़मीन के साथ वो थीटा होगा। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर ए है मान लो, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर का कॉस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए वेक्टर का साइन थीटा। ठीक है, क्यों हो जाता है भाई ये भी बता देता हूँ। देखो ये ए वेक्टर है, तो अगर मैं इसको एक ट्रायंगल में ऐसे करके बनाऊँ, ये जो हमारा वेक्टर है ये ए वेक्टर है ना, तो अगर मैं इसे यहाँ पे ट्रायंगल में अच्छे करके बनाऊँ, ये वेक्टर ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पॉइंट ले लो ओ ए ओ एल डी। ठीक है, जो मर्जी ले लो। तो साइन थीटा, और ये हमारा थीटा दे रखा है। साइन थीटा अगर मैं लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ, परपेंडिकुलर हमारा ये रहा ए वेक्टर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है यार, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना। हाँ, परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर तो हमारा ये है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है हमारा ए वेक्टर। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना आ गया, ए वेक्टर का साइन थीटा कॉम्पोनेंट।
ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया, एक सेकेंड, इन सबको ऐसे करके रखना पड़ेगा यार, ए वेक्टर का साइन थीटा कॉम्पोनेंट। उसी तरह अगर हम, ये तो हमारा हो गया, अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमें गिवन है नहीं, हाइपोटेन्यूज गिवन है। हाइपोटेन्यूज क्या, ए वेक्टर ही है, तो ए वेक्टर का यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे इसे, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए वेक्टर। तो बेस क्या हो गया हमारा, ए वेक्टर का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। ठीक है, बेस क्या हो गया हमारा, ए वेक्टर का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। देखो इतने आराम से हमें ये सब समझ आ गया, बिल्कुल आ गया है। ठीक है, अब यही सब थी। अब पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये तुम्हें याद रहना चाहिए। ठीक है, मैंने तुम्हें रिवाइज कराया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे कौन सा सॉल्व करते हैं। मैं तुम्हें एक हिंट दे सकता हूँ ज़रूर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच से रिजल्टेंट निकलता है, पता है ना, और इक्वल एंगल पे ही निकलता है। जैसे दो वेक्टर्स है, वो भी बता देते हैं अभी। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है, हाँ। दो वेक्टर्स हैं, एक ऐसे करके है, एक ऐसे करके है, तो जो बीच से वेक्टर निकलेगा वो दोनों को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, एक वेक्टर ऐसे करके जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे करके जा रहा है, ये 60 डिग्री पे है दोनों, तो ये जो बीच से वेक्टर निकलेगा मोर ऑफन ये इसे पूरे को 30 डिग्री में बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इसे कहते हैं वेक्टर। अच्छा हाँ, जैसे ये वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये वेक्टर आर है। आर माने क्या होता है, आर माने रिजल्टेंट वेक्टर, जो दोनों के बीच से पास होता है। आर माने होता है रिजल्टेंट वेक्टर, जो क्या होता है, दोनों के बीच से पास होता है। तो आर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर का स्क्वायर। अच्छा, इसे मॉड कहते हैं। ठीक है, ए वेक्टर को क्या लिखते हैं, जब स्क्वायर करते हो तो इसे मॉड के अंदर लिखते हैं। बी वेक्टर को भी क्या लिखते हैं, बी वेक्टर का मॉड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर इंटू में उसका कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। तो ये ले दे के हमारा क्या आ गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चाहिए ट्रायंगल लॉ से प्रूव करो, पैरेललोग्राम लॉ से प्रूव करो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। असली टाइम पता है हमारा कहाँ लगता है, यही लग जाता है जब मुझे आपको कंसेप्ट्स को रिवाइज कराना होता है। तो आई होप आपको सारा कुछ मतलब थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लामीस थ्योरम, फिर वेक्टर्स के कंपोनेंट्स, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेक्टर के कंपोनेंट कैसे और कहाँ डिवाइड करना होता है, ये हम प्रैक्टिस के साथ ही सीख पाएंगे। और ये जो मैंने अभी तक आपको पूरा बताया कि वेक्टर को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, कहाँ पे कौन सा बाइसेक्ट करता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो अब हम चलो क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। फिर आज अगर हमने ये ख़त्म कर दिया, देखो मैं तुम्हें अपना थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी अगर हमारा ये ख़त्म हो गया अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा थोड़ा सा टॉपिक रहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर एक टॉपिक ये, दूसरा इम्पल्स, तीसरा कोलिजन्स। स्पेलिंग सही है ना, देख लेना। ठीक है, इम्पल्स तो हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू आई, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, ये होता है हमारा इम्पल्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, 0 से t या जो मर्जी मान लो। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो यार, जो जब ये पढ़ाऊंगा तब ये बता पाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहता है, इम्पल्स रहता है और कोलिजन्स रहता है। ये तीनों टॉपिक अलग अलग दिन कंप्लीट हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि ये 1 मिनट के लेसन्स नहीं है, ये काफ़ी टाइम के लेसन्स हैं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है तो कम से कम 1-1.5 घंटा कहीं नहीं गया, प्लस न्यूमेरिकल भी चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि
द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर 35 न्यूटन एंड 3 न्यूटन 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। ओके, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन द फोर्सेज। ये तो बहुत आसान है भाई, बताओ कैसे करेंगे। देखो, डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस एंड एंगल बिटवीन द फोर्सेस, कैसे होगा बताओ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 25 न्यूटन। ये तो बहुत आसान है यार, ये बताओ कैसे होगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये यार बहुत आसान है, बस तुम्हें एक चीज़ का दिमाग लगाना है। द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट बिटवीन द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर 35 न्यूटन, किलो न्यूटन एंड 5 किलो न्यूटन रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले बोला है हमें डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस। कैसे निकलेगा भाई, मतलब दो फोर्सेस हैं जिनका दोनों का हमें सम गिवन है। ठीक है, तो हमें उन्हें सॉल्व करना है। कैसे होगा ये, चलो ट्राई करते हैं एक बार। अगर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, मान लो कि एक वेक्टर मैंने ले लिया A, वेक्टर 1, और दूसरा वेक्टर मैंने ले लिया B, वेक्टर 2। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि इन दोनों वेक्टर्स का जो ग्रेटेस्ट सम आ रहा है वो हमारा 35 किलो न्यूटन के बराबर है, और इन दोनों वेक्टर्स को माइनस करके जो सबसे लीस्ट क्वांटिटी आ रही है वो 5 किलो न्यूटन के बराबर है। देन फाइंड A प्लस B, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता यार। ठीक है, तो हमें क्या करना है यार, हमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो मैक्सिमम क्या होता है, सबसे पहले अगर तुम्हें ये चीज़ ना पता हो, तुम्हें ना हिंट दिमाग में क्लिक ना किया हो यार मैक्सिमम और लीस्ट का मतलब क्या हो सकता है, तो तुम्हें क्या दिमाग लगाना है, हमेशा याद रखना जब मैक्सिमम होते हैं ना, दोनों वेक्टर कब मैक्सिमम होते हैं। देखो तुम समझो, आर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB कॉस थीटा। हाँ या ना, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, कहाँ पे होती है, 0 पे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, कहाँ पे होती है, पाई पे। ठीक है, तो हमें बोला मैक्सिमम वैल्यू, जब हम मैक्स लेंगे यानी कि 35, रिजल्टेंट क्या होगा 35 किलो न्यूटन। ठीक है, तब आर हमारा होगा 35 किलो न्यूटन। तब हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम थोड़ा सा सोचेंगे कि आर जो हमारा फॉर्मूला है वो अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB कॉस थीटा होता है। ठीक है यार, ये पेन नहीं चल रहा। ठीक है, तो आर कितना हो गया, 35 इज इक्वल टू अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB कॉस। मैक्सिमम लिया है, मैक्सिमम के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए प्लस होना चाहिए। तो ऐसी कॉस थीटा की कैसी ऐसी वैल्यू ले जो हमेशा प्लस आए, हमेशा मैक्स टू मैक्स वैल्यू ले। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, कहाँ पे लेती है, 0 पे। बस, तो एज सिंपल एज दैट, इसे 0 कर दो, कॉस 0। कभी कभी तुम्हें अपना खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा यार, ये मैक्सिमम वैल्यू बोले, मैक्सिमम वैल्यू बोले तो मुझे किस चीज़ की वैल्यू डालनी चाहिए। ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू यानी कि प्लस होगा, ये अपने दिमाग में डाल लो। क्यों, कैसे, इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। फिजिक्स यार एक ऐसी चीज़ है जो लॉज और कंसेप्ट पे बेस्ड होती है। ठीक है, हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते कि क्यों होता है, कैसे होता है। हवा में एक चीज़ फेंकी नीचे गिर रही है, क्यों, ये तब तुम कर सकते हो जब तुम्हारा मतलब बहुत डीप कंसेप्ट का माइंड क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बहुत डीप लेवल का कंसेप्ट तो समझ ही रहे हैं, बट एक लेवल होता है यार। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमें क्या बोला है, मेरी बात समझ पा रहे हो तुम। जैसे न्यूटन ने सोचा था कि ये सेब गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसने इसका फोर्स का इजाद किया था। ठीक है, बट हम यहाँ पे उसके लिए नहीं है, हम यहाँ पे कंसेप्ट और लॉस के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेन चीज़ हमारा ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ है हमारी 35 का रूट इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 0। कॉस 0 क्यों, क्योंकि
ये हमें मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है, और मैक्सिमम कब हो सकती है, जब सारी चीज़ें प्लस हों, कोई भी चीज़ माइनस ना हो रही हो। ठीक है, तो कॉस की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो मैक्सिमम वैल्यू देगी, कॉस 0, क्योंकि कॉस 0 1 होता है। तो ये क्या आ गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी, प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये क्या आ गया, 35 इज इक्वल टू अंडर रूट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 35। ठीक है, और सिमिलरली जहाँ पे हमें मिनिमम बोला है, मिनिमम वाले केस में क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा जो है वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, मतलब कि पाई वैल्यू पे हो जाएगा ये -1। तो सिंपल है ना, उसमें क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आया ए प्लस बी इज इक्वल टू 35, उसमें आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 5। अब दोनों को प्लस कर दो तो 2a इज इक्वल टू 40, a हमारा आ गया 20, b आ गया हमारा 15 किलो न्यूटन लगा देना। सिंपल यार। ठीक है, हमने क्या किया, एक बार मैक्सिमम वैल्यू ली, एक बार मिनिमम वैल्यू ली, उन्हें सॉल्व किया, आराम से आंसर आ गया। अब हमें एक दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन द फोर्सेस, ओके, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस इज 25 किलो न्यूटन। अब यार ये तो बहुत आसान है, अब तुम दोबारा से वही फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो तुमने ए निकाल दिया, बी निकाल दिया, अब तुम्हें क्या करने की जरूरत है, तो तुम्हें ज़्यादा को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें आर का क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। तो इसे आर का स्क्वायर कर दो ना, आसान पड़ जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। ए की वैल्यू तुम्हें गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, दोनों डाल दो, और रिजल्टेंट तुम्हें दे रखा है 25 किलो न्यूटन है। 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 20 इंटू में 10 इंटू में कॉस थीटा। बस अब इसे सॉल्व कर लो, 625 माइनस 400 माइनस 100 बाय 400, तो 500, 125 बाय 400 इज इक्वल टू कॉस थीटा। कितना आ गया ये, 5 2 10, 5 5 तो 580 जा 5/16। थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स 5/16। थीटा आ गया हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 5/16। ठीक है, आया समझ में हमने कैसे किया, हमने इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं है भाई, एक सेकेंड, कुछ ऐसे समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, मैं आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ। देखो यार, सबसे पहले हमें बोला था दो वेक्टर्स हैं ए और बी, जिनका मैक्सिमम, जिनको अगर हम प्लस करेंगे तो उनका मैक्सिमम वैल्यू आता है 35, और अगर दोनों को माइनस करेंगे तो मिनिमम वैल्यू आता है 5। ठीक है, हमने उसी क्वेश्चन के बेसिस पे ये दोनों बनाए। ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया था, ये सॉरी, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की पूरी कहानी है ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था, नहीं तो ये क्वेश्चन क्या पता, अगर तुम्हें वेक्टर्स का पूरा कंसेप्ट अगर जो पढ़ाया है मैंने वो अच्छे से पढ़ाया है तो तुम ये मतलब वर्बली कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बोला था, तो मैक्सिमम देख तो तुम यहाँ पे भी समझ सकते हो, आर क्या होता है हमेशा बड़ा, यहाँ पे के लिए मैक्सिमम के लिए 35 के लिए हमेशा प्लस होगा, तो इसलिए कॉस थीटा हमने 0 लिया जिससे कि वो वैल्यू 1 आए और ये पूरा प्लस हो जाए। तो a प्लस बी 35, ए माइनस बी 5। ठीक है, इससे हमने प्लस करके a और b की वैल्यू निकाल दी। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला कि यार रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर मैंने तुम्हें ये दे दिया, a और b तुमने निकाल ही दिया, तो cos थीटा निकालो। इससे आसान बात और क्या हो सकती है, r हमारे पास है, a हमारे पास है, b हमारे पास है। ठीक है, cos थीटा निकालने, सारी वैल्यूज़ गिवन है, एक वैल्यू निकालनी है तो वो तो आराम से निकल ही जाएगी, वैसे करके हमारे से यहाँ पे निकल आई। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चंस हैं
ये एक चीज़ याद रखना यार, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ कि बुक्स पढ़ना, ठीक है, किताबों से जो समझ आएगा ना वो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। मैंने भी खुद किताबों से पढ़ी है, तभी मैं आज पढ़ा थोड़ा बहुत बता पा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मैं एक एक्सपर्ट हूँ, बट किताबों से मेरे को जितना नॉलेज मिला है वो बहुत हेल्पफुल रहा है। इसलिए सिर्फ टीचर पर डिपेंड ना होकर ना एक बार किताबों पे भी ध्यान देना, वो ज़्यादा हेल्प करेगी तुम्हारी हर बार, ठीक है। हमारे कॉलेज में तो ऐसा ही होता है, तुम्हें अपने आप आदत पड़ जाएगी एक बार कॉलेज में जाओगे तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, टीचर पे ना डिपेंड होकर किताबों पे डिपेंड रहना। ये कॉलेज में कोई तुम्हें पढ़ाएगा नहीं, वहाँ पर बस ये बोलेंगे ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये नोट्स है, फ़ोटोकॉपी करा लेना, करा सकते हो और देख लो कैसे पास हो गए, बस ये बोल देंगे। हमें भी ऐसे ही कहा करते थे। तो बस फिर हमारा भी यही था, लाइब्रेरी से बुक इशू कराते थे या फिर अपना सैम्पल पेपर लेते थे आज ही, कहीं से भी मिल जाता था एमडीओ के लिए। तो फिर बस वहाँ से फिर सॉल्व करते थे अपने क्वेश्चन पेपर और एग्ज़ाम्स निकालते थे। अच्छा, तो अब क्या है, टू फोर्सेज इक्वल टू पी एंड टू पी रिस्पेक्टिवली एक्ट ऑन अ पार्टिकल when the first force is increased by 120 Newton and the second force is doubled. Okay, the direction of the resultant remains the same. Determine the value of t. यार इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या बोला हमें, देखो इसमें हमें क्या बोला है, एक पार्टिकल है उस पर फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है p, एक लग रहा है 2p, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, p and 2p respectively when the first force is increased by, ये जो फोर्स है ये increased by 120 न्यूटन, p प्लस ये जो हो जाता है p हो जाता है p प्लस 120, ठीक है। p जो है वो हमारा फर्स्ट फोर्स है तो वो हो जाता है p प्लस 120 और सेकंड फोर्स है ये जो 2p, ये हमारा 4 टाइम है, ये कितना हो जाता है, ये हमारा डबल हो जाता है, एंड द सेकंड फोर्स इज डबल्ड, 2 इंटू में 2p, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4p न्यूटन। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है 120 न्यूटन डबल। तो हमें यार ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p। अच्छा, तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, अगर a और b वेक्टर दो हैं, p और q वेक्टर हैं दो, ठीक है, p वेक्टर ये है, q वेक्टर ये है, तो उनके बीच में एंगल का जो रेशियो होगा वो tan थीटा, जो इनके बीच में एंगल होता है कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू q cos थीटा अपॉन में p प्लस q साइन थीटा। जिन्होंने रिवाइज किया होगा उन्हें ये आता होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये निकाला था हमने, ठीक है। a b, ठीक है, b वेक्टर ये है, a वेक्टर ये है, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, ये वेक्टर ये चीज़ a cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा a साइन थीटा, और ये a है तो ये भी a है। tan थीटा क्या होता है भाई हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर, ओ सॉरी ये हमारा ये है ना tan थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अब देखते हैं, a वेक्टर ये रहा, a cos थीटा ये रहा, ये टोटल देखना है हमें, पता है ना तुम्हें, b वेक्टर प्लस a साइन थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या, a cos थीटा अपॉन में b प्लस a साइन थीटा, बस ऊपर cos थीटा रहेगा नीचे साइन थीटा रहेगा, ठीक है। ये वेक्टर, ये चीज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से प्रूफ किया था, हाँ, तो इसमें भी वैसे ही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें ये बताया, हमें और बताना है कि
जो फोर्स है वो 120 न्यूटन से बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद क्या करते हैं भाई, इन द फोर्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट रिमेन्स द सेम। ओके, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट सेम रहता है। तो हमें इसमें करना क्या है, ओके ये तो बहुत ईजी है, इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ पी एंड 2p। देखो सबसे पहले क्या कर सकते हो तुम, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो लिख दो R1, ठीक है। R1 के अंदर कौन से फोर्सेस आएंगे, जो हमारे इनिशियल फोर्सेस थे, P और 2p अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस में 2p का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में p इंटू में 2p इंटू में cos थीटा। ठीक है, दिख रहा है तुम्हें इतना कोने तक? ठीक है, अब उसी तरह यार R1 लिखा है, R2 भी लिख लेते हैं। दो तरीके, दोनों से बताऊंगा। अपन में p प्लस 120 का होल स्क्वायर प्लस में 4p का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में p प्लस 120 इंटू में 4p इंटू में cos थीटा। दोनों को इक्वेट कर दो, बस दोनों को इक्वेट कर दो। क्यों भाई हम दोनों को इक्वेट क्यों कर रहे हैं, दोनों में एंगल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। हमें क्या बोले, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स इसी पे ही ऐसे लग रहा है, और इनके बीच का जो एंगल, सॉरी एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स इसमें ऐसे लग रहा है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा ऐसे नापा जाता है, पता है ना तुम्हें? तो ऐसे इसका वो फोर्स नापा जाएगा। तो ये जो एंगल है, ये जो फोर्स तो डबल हो रहा है, लग इस पे ऐसे रहा है और ऐसे रहा है, ठीक है। अब बात सेकंड सिनारियो क्या है, इस पे फोर्स जो है वो बढ़ रहा है बट एंगल सेम है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट सेम है, यानी कि cos थीटा सेम है। क्या बोला गया है मुझे कि गाड़ी जो है, गाड़ी चल रही है, स्ट्रेट रोड पे ही चल रही है, मोड़ आ रही है पर उसे कोई फर्क नहीं, वो स्ट्रेट रोड पे ही चल रही है। और क्या बोला गया है कि गाड़ी की स्पीड सेकंड केस में इंक्रीज कर दी गई, 50 से 80 कर दी गई, बट चल वो स्ट्रेट ही रही है, डायरेक्शन तो सेम ही है, ठीक है। फोर्स का फर्क पड़ा है, एक्सेलरेशन का फर्क पड़ा है, स्पीड का फर्क पड़ा है, ठीक है। तो डायरेक्शन हम सेम रखेंगे। बस अब क्या करना है, अब इन दोनों को सॉल्व कर दो। क्या सॉल्व करेंगे भाई, इन दोनों को इक्वेट कर दो। केस 1 इज इक्वल टू केस 2, इन दोनों का ब्रैकेट से ब्रैकेट तो कट ही जाएगा, p स्क्वायर प्लस में 4p स्क्वायर प्लस में 4p स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू p प्लस 120 का होल स्क्वायर प्लस में 16p स्क्वायर प्लस में 8p इंटू में p प्लस 120 इंटू में cos थीटा। एक चांस तो तुम्हारे पास ये है, ठीक है। पर इसमें हमें पता है क्या प्रॉब्लम मिलेगी, इसमें हमें cos थीटा ये वाली टर्म भी है, ये वाली टर्म भी है, तो ये कैंसिल नहीं होने वाली तुम्हारी, ठीक है। तो ये वाला मेथड हम नहीं लगा सकते, ठीक है। मैं तुम्हें हर एक मेथड करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि कौन से मेथड में कौन सा क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। इस वाले मेथड में हम ये क्यों नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते भाई, एक सेकंड, लाल वाला कहाँ गया, हाँ, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो ये cos थीटा वाली टर्म यहाँ पर है, यहाँ पे भी ये cos थीटा वाली टर्म है। अगर मैं इन पूरे को सॉल्व कर लूँ, मान लो p स्क्वायर करके कुछ आ गया इज इक्वल टू नंबर वंबर आ गया 2 प्लस 3p cos थीटा ऐसे कुछ आ गया, फिर इसे फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। cos थीटा वाली टर्म तो आ ही रही है ना, हमें cos थीटा वाली टर्म तो चाहिए नहीं, तो हम इसमें दूसरा तिकड़म लगाएंगे। क्या तिकड़म लगाएंगे भाई, आगे देखते हैं, ठीक है। ये वाला मेथड समझ गए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें cos थीटा वाली टर्म आ रही है। ओके ब्रो, अब हम क्या करते हैं, सॉरी ओके भाई, तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं अब एंगल का यूज़ करते हैं, tan थीटा का। सबसे पहले केस में क्या है, p और 2p, तो क्या हो जाएगा 2p साइन थीटा अपॉन में p प्लस 2p cos थीटा, केस नंबर 1। केस नंबर 2, कौन से वेक्टर्स हैं, p प्लस 120 है और 4p है। क्या करेंगे, 4p, ये तो पता ही है ना, अभी बताया था a प्लस b cos थीटा बाई a प्लस b साइन थीटा, हाँ
4p कॉस थीटा, ओ सॉरी ऊपर क्या होता है साइन थीटा, 4p साइन थीटा अपॉन में p प्लस 120 प्लस में 4p साइन कॉस थीटा। केस 1 इज इक्वल टू केस 2, इक्वेट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। करके दिखा देते हैं। यार फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग ही जाता है और हायर लेवल के तो और लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे डायरेक्ट, ये तो बता दिया, इन चीज़ों को हटाओ। टू पी साइन थीटा अपॉन में p प्लस में 2p कॉस थीटा इज इक्वल टू 4p साइन थीटा अपॉन में p प्लस 120 प्लस 4p कॉस थीटा, p प्लस में 120 प्लस में 4p कॉस थीटा। क्या करना है देखो, इससे ये गया, ये आ गया 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, p प्लस में 120 प्लस में कॉस थीटा, ओ सॉरी प्लस में 4p कॉस थीटा इज इक्वल टू 2p प्लस में 4p कॉस थीटा। कुछ दिख रहा है, ये तो कितना आ गया, p प्लस में 120 इज इक्वल टू 2p, p इज इक्वल टू 120, p अगर 120 आ गया, 2p कितना आ गया 240 न्यूटन। न्यूटन ही होगा ना, ये किलो न्यूटन, खैर जो मुझे यहाँ न्यूटन ही होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे। बस सिंपल है यार, दोनों का एंगल इक्वेट कर देते को, पहले से नहीं आएगा तो दूसरे से तो आ ही जाएगा। पहले वाले मेथड में हमारा क्या कॉस थीटा कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए हमसे बना नहीं, पर इस वाले मेथड में हमारा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो हमने इस वाले मेथड से सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब थोड़े से ना टेढ़े क्वेश्चन पे चलते हैं यार, ठीक है, लामिस थ्योरम वामिस थ्योरम टाइप पे। क्या होगा, अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा मन जो है तो यार मैं सारी अभी करा दूँ। अच्छा छोड़ो, कैलकुलेट द टेंजेंट, हाँ एक लामिस थ्योरम का छोटा मोटा क्वेश्चन मिला है, ये देखते हैं एक बार करते हैं। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। यार वीडियो छोटी रखने की बात की थी, अभी देखा तो आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है। छोड़ो यार, 1 घंटे की तक ही मान के, आधा 1 घंटा ही मान के चलो, छोटा वीडियो नहीं बन सकता फिज़िक्स और में इंजीनियरिंग में, क्योंकि जब पढ़ाना होता है तो ये वो नहीं देखा जाता ना तब कि कैसे क्या क्या होता है। छोड़ो, अच्छा अभी अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे हैं मेरे पास मैग्नीट्यूड वाले, कराऊँ एक। अच्छा चलो, अ ब्लॉक ऑफ वेट 300 न्यूटन इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F, अच्छा, and the pressure P exerted by the inclined plane as shown in the figure. If the resultant of the force is shown parallel to the plate work done by the magnitude of pressure P and the resultant of force is. ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं तुम्हें कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, इसमें पता क्या है, ये एक बार तेरा दिमाग लगाना। ठीक है, वैसे मैं करा तो सकता हूँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ सर, चलो यार यही करा देते, अब पढ़ा है तो। ये एक फोर्स है, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसे इस पे फोर्स लग रहा है, और ये जो एंगल कितना दे रखा है मुझे, ओके, प्रेशर ज़मीन से भी लग रहा है इस पे 45 डिग्री पे, 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइन। और हमें क्या बता रखा है, एक तो नीचे लग रहा है इस पे 30 न्यूटन का, और मुझे क्या बता रखा है, अ ब्लॉक ऑफ वेट 300 न्यूटन इज एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, अ ब्लॉक ऑफ वेट 300, फोर्स जो है हमारा 500 न्यूटन है। व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज गिवन एज 500 न्यूटन, वेट ऑफ द ब्लॉक इज गिवन एज 300 न्यूटन। ओके फाइन, तो हमें क्या करना है अब, ये तो बताया नहीं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड इज दिस मच, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम लाइज पैरेलल टू द प्लेन वर्क आउट ऑन द मैग्नीट्यूड। अच्छा अब यार कुछ नहीं करना, ठीक है, हमें ये दे रखा है कि ये जो एंगल है ना, ये जो प्रेशर, ये जो
ग्राउंड या प्लेन, इंक्लाइन प्लेन जो बॉक्स पे वापस लगा रही है, ये जो एंगल है ये हमें दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, ये जो प्लेन उस पर लगा रही है, ये हमें प्रेशर जो दे रखा है ये है हमारा 45 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, एफ और पी बताना है। कैसे करेंगे बताओ? इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एंगल्स को अच्छे से देखना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, ये मजाक की बात नहीं है। मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये हमें दे रखा है 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये ऐसे करके है ना कुछ, ये हमें 45 दे रखा है, तो ये 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 90 प्लस 30 माइनस 180। ऑब्वियसली यार ये तुमने पढ़ा 180 माइनस, सॉरी, तो ये कितना हो गया 180 माइनस 129, 10 11 12 60 डिग्री आ गया ये। ठीक है, ये आ गया हमारा 60 डिग्री, 45 डिग्री। अच्छा, ये व्हाट इज दिस, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर कितना होता है मेरा, लीनियर पेयर कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, तो ये बचा हुआ एंगल मेरा कितना आ गया, ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया, एक तो स्केच पेन चूज़ करते आधा टाइम निकल जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 60 प्लस 45, 60 प्लस 45 व्हाट इज दैट, 105, तो 180 माइनस 105 इज नथिंग बट 75 डिग्री, तो ये आ गया मेरा 75 डिग्री। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा हमने तो सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो ये जो इस पर फोर्स लगेगा इसके भी हमारे दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, इतना तो हमारा सॉल्व हो गया यार कि ये जो वेक्टर होगा हमारा पूरा 75 डिग्री का होगा। यहाँ से ये कितना आया, ये 60 डिग्री आया है, ये 75 डिग्री आया है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री है ना मेरा, हाँ ये 60 डिग्री तो पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ज़रा दिमाग लगाना है। ठीक है, सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। एक ये हमारा रिएक्शन है, ये एक लगेगा mg। ठीक है, ये एक लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से एक रिएक्शन बनता है, यहाँ से एक रिएक्शन बनता है, ये क्या होता है, और ये एक यहाँ पे बनता है mg का, यहाँ पे क्या होता है mg cos थीटा, और एक यहाँ पे होता है mg sin थीटा। ठीक है, n cos थीटा, n sin थीटा। हो, सही बनाया मैंने। ठीक है, तो इसको अब मुझे सॉल्व करना है। कैसे करूँगा भाई, सबसे पहले मैंने जो डायग्राम, हाँ ये ऐसे ही अपना कुछ बन रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमारी 60 डिग्री बन रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ये हमारी पूरी बन रही है 60 डिग्री की, अब ये 90 बन रहा है, तो 60 प्लस 45 ये हमारा 15 डिग्री बन जाएगा यार, और एक्स्ट्रा, सॉरी ये हमारे 60 नहीं है, ये चीज़ 60 है। ठीक है, तो ये जब चीज़ हमारी 60 हमें गिवन है तो ये चीज़ हमारी 75 हो जाएगी। ठीक है, तो 60 45 75 ऑब्वियसली। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हम क्या दिमाग लगाएंगे, ठीक है, ये जो होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन का भी पूरा चीज़ डिसाइड हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ना थोड़ा यार दिमाग लगाने कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले कंपोनेंट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कंपोनेंट्स कैसे डिवाइड होंगे हमारे, नॉर्मल रिएक्शन तो हमें गिवन है, नॉर्मल रिएक्शन गिवन होने के बाद हमारे कंपोनेंट जो है वो हमारे कैसे डिवाइड होंगे। ध्यान से देखो, ये हमारा फोर्स लग रहा है ना, इधर ऐसे करके फोर्स लग रहा है। फोर्स के दो कंपोनेंट ले लो, एंगल कितने में डिसाइड होगा ये, मतलब ये ऐसे करके ही पूरा क्वेश्चन होगा। हमारा जो रिएक्शन है यार इसमें एंगल का बहुत वो है,
ये मैं आपको एक बार लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। समझ तो मुझे आ चुका है, बट मैंने अभी तक आपको इतने एंगल्स के बारे में, वेजेस के बारे में कराया नहीं है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन, और मेरे को खुद को भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। सच बताऊं तो मेरे को खुद को भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ये लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि इस बुक में सॉल्यूशन गिवन नहीं है, ओनली एंड ओनली क्वेश्चंस गिवन है, और पीछे इसके सॉल्यूशन गिवन होंगे, सिर्फ आंसर, नो प्रोसेस, ठीक है। तो ये लास्ट में कराऊंगा। इससे बढ़िया मैं आपको एक बार लामिस थ्योरम पढ़ा देता हूँ, एक क्वेश्चन हो जाता है लामिस का। लामिस क्वेश्चन में हम क्या पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन बस, ठीक है। लामिस थ्योरम में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। कैलकुलेट द टेंसाइल फोर्सेज आर शोन इन द केबल ए बी बी सी एंड सी ए, ओके। फोर्टी फाइव 60 30, तो ये हो जाएगा T1 T2 T3। हमसे क्या पूछा है भाई, कैलकुलेट द टेंसाइल फोर्सेज इन द केबल ए बी सी। अच्छा ये है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। हमें पूछा है कैलकुलेट द टेंसाइल फोर्सेज इन द केबल ए बी एंड बी सी, है ना, शोन इन द फिगर, प्रीज्यूम द पुलिस टू बी फ्रिक्शनलेस। यार इसमें क्या करना है, लामिस थ्योरम लगा दो, है ना। लामिस थ्योरम के लिए तुम्हें चाहिए, एक सेकेंड, 60, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, 90 डिग्री बना दिया, 60 30, ये 90 डिग्री हो गया। तो T1 बाय साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू, ये T3 जो हमें गिवन है 200 न्यूटन गिवन है, इज इक्वल टू 200 बाय, एक सेकेंड यार, एकदम फिगर ना, कितना हो गया ये, बी को 2 मिनट के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है। 98 60 हो गया, 45, ठीक है। इतना हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इतना हमारा हो चुका है, ठीक है। तो ये भी हमारा वही आ जाएगा यार, ठीक है, ये हमारा उतना ही आ जाएगा। T1 बाय, सही कर रहा हूँ ना, T1 बाय साइन ऑफ 120, ठीक है। या तो तुम दो चीज़ें कर सकते हो यार इसमें, तो इसका जो है तुम कंपोनेंट भी वो कर सकते हो, ठीक है। एक तो हम ये कर रहे हैं और दूसरा तुम वो भी कर सकते हो। अरे ये क्वेश्चन अलग है, इसमें पुली का भी एक फोर्स लग रहा है, बट हमें उसे नहीं लेना। हमें क्या करना, T1 हमारा 200 न्यूटन तो आ नहीं सकता यार, इसमें भी कोई दिक्कत होगी। ये हमें क्या दे रखा है, रुक जाओ, ये हमें दे रखा है 45, ये हमें दे रखा है 60, ये हमें दे रखा है 30, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, थर्टी डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये अपॉन में ये पूरा, ये अपॉन में ये पूरा, ठीक है। 90 + 30 140, और ये अपॉन में ये पूरा, तो 60 और 65 105, यही होता है ना हमारा। 105 डिग्री होगा, 60 + 65, ओ सॉरी 60 + 45 साइन 105 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 200 इंटू में साइन ऑफ 120 बाय साइन ऑफ 105 डिग्री। यार कहाँ आज पता नहीं क्या हो रहा है। T2 हमारा क्या हो जाएगा, T2 का भी ऐसे करके निकाल लेंगे, T2 बाय साइन 90 डिग्री। हाँ T2 क्या हो जाएगा,
T2 बाई साइन 90 डिग्री नहीं होगा, T2 बाई साइन 105 डिग्री होगा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का लेते हैं ना, 90 90 120 90 90 108, ठीक है। T2 बाई साइन 105 इज इक्वल टू T1 बाई साइन 120। यार फिर तो हमारा गलत आ रहा है थोड़ा सा आंसर, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, T1 बाई साइन 120, तो यहाँ से हमारा T1 की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। T2 क्या हो जाएगा, T200 इंटू में साइन 120 इंटू में साइन 105 बाई साइन 105, तो T2 हमारा ये आ जाएगा 200 साइन 120। T2 जो है वो आ जाएगा हमारा 200 साइन 120, ठीक है। और T1 हमारा ये आएगा। तो दोनों को एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ऐसे करके हमें कंपोनेंट्स के बेसिस पे क्वेश्चन करने होते हैं। तो आई होप आज की जो वीडियो है थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। ये थोड़े हायर लेवल क्वेश्चंस थे, ठीक है, पर थोड़ा ज़रूरी था आज करना, इसलिए मैंने किया। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा एंगल्स और वेक्टर्स का कि कैसे कैसे क्या क्या काम करता है। तो आगे आने वाले वीडियो में जो कि थोड़ी दिनों में आएगी, क्योंकि थोड़ा काम पड़ जाएगा, तो अगले आने वाली वीडियो में मैं आपको क्या मतलब मोमेंटम के बारे में बताऊंगा, कोलिजन के बारे में बताऊंगा, और अगले 2 वीडियोस में ये पूरा चैप्टर ख़त्म न्यूमेरिकल्स के साथ। शायद से ट्राई करूंगा कि न्यूमेरिकल्स के साथ पूरा हो जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप क्वेश्चंस करते रहना, ठीक है, और मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा। और इन केस हर बार बोलता हूँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको यहाँ वीडियो में कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछे, और डिस्क्रिप्शन में अपना डाउट लिख के भेजो कि कौन सा क्वेश्चन है, तो मैं उसे सॉल्व करके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।